हेलो नमस्कार, मैं अजीत प्रभाकर, मैथ्स विद अजीत प्रभाकर में आप लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और बहुत लगन से अपना पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो इसी के साथ आज लेक्चर नंबर 4 है। ये मैंने 3 वीडियो पहले भी परसेंटेज पे डाल रखा है। अगर आप लोग वो सारे वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके उसे पहले देख सकते हैं, क्योंकि अब सवाल का लेवल थोड़ा सा अच्छा रहने वाला है। अगर आपका बेसिक थोड़ा ठीक नहीं रहेगा तो थोड़ा सा ऐसे दिक्कत नहीं होगी। मैं हर सवाल पे इतने अच्छे तरीके से आपका बेसिक क्लियर करने का कोशिश करूंगा कि आप कहीं से भी देखेंगे तो आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। फिर भी आप अगर वो सारा वीडियो देख लेंगे तो आपको और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और हर एक गहराई को आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। चलिए समय बिल्कुल ना गवाते हुए आज का पहला सवाल हम लोग ले रहे हैं टाइप नंबर 3। टाइप कौन सा है? आज टाइप 3 पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग टाइप 3 पे चले गए हैं। आज का पहला सवाल मैं आपको पढ़ दे रहा हूं। ए नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाय 16% बिकम 1914 द नंबर इज। हिंदी में भी पढ़ दे रहा हूं। एक संख्या को 16% बढ़ाने पर, एक संख्या को 16% बढ़ाने पर 1914 हो जाती है। यह संख्या क्या है? सवाल आप लोग क्या समझ पाए क्या? मान लीजिए कोई भी संख्या थी, कोई भी संख्या थी, कोई भी संख्या क्या? कोई भी अपने आप में क्या होती है? आप बोलेंगे कोई भी अपने आप में क्या होती है? 100% होती है कि नहीं? कोई भी अपने आप में 100% होती है। यहाँ से क्या किया मैंने? सवाल में बोला जा रहा है कि 60% इंक्रीज कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 16% इंक्रीज कर दिया गया। तो वो संख्या क्या हो जाती है? 914 हो जाती है। अगर 16% इंक्रीज किया जाता है किसी नंबर पे तो वो संख्या क्या हो जाती है? 914 हो जाती है। तो आपसे वह संख्या ही पूछा है कि वह संख्या क्या है, वह संख्या क्या है। तो आप बता सकते हैं कि 100% में अगर 16% अगर हम लोग ऐड करेंगे तो वो कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे 116% हो जाएगा। 116% का वैल्यू ही आपको दिया गया है। कितना? 1914 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 1914 दिया हुआ है। ये देखिए सीजीएल 2017 के मेंस में पूछा हुआ था। इसका ऑप्शन भी मैं लिख दे रहा हूं। ऑप्शन में दिया हुआ था 2280, ऑप्शन बी था 1650, ऑप्शन सी था 2010 और ऑप्शन डी था 1780। ये 4 ऑप्शन थे आपके सामने। 4 ऑप्शन में से आप देखिए किसी भी संख्या को बढ़ाने पे, किसी भी संख्या को, मान लीजिए आपके पास 5 रुपया है, अगर मैं आपको 1 रुपया दे देता हूं तो आपके पास इंक्रीज करेगा या डिक्रीज कर जाएगा? आप बोलेंगे मेरा पास, अगर आप मुझे 1 रुपया दे रहे हैं तो मेरे पास 5 रुपए पहले से था। अगर आप 1 रुपये मुझे दे रहे हैं तो मेरे पास 6 रुपये हो जाएगा, यानी कि 1 रुपया इंक्रीज कर गया। यानी कि परसेंटेज बढ़ाने से वो संख्या क्या होगी? बड़ी होगी। तो यहाँ पे कोई भी संख्या मान लीजिए अपने आप में 100% था, 16% उसमें इंक्रीज कर दिया गया, तो ये संख्या क्या है? इस संख्या से बड़ी होगी, बड़ी होगी कि नहीं? आप बोलेंगे हाँ। तो ये संख्या तो बड़ी, जाहिर सी बात है 1914 से क्या होगा? ये मूल संख्या जो है 100% क्या होगी? कम होगी। यहाँ तक बात क्लियर है। बातों को आप लोग बहुत गहराई से समझिए। छोटा छोटा सवाल है लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत ज़बरदस्त है। आप देखेंगे ये सब कॉन्सेप्ट को हम आगे कैसे ज़बरदस्त तरीके से यूज करने वाले हैं। तो 1914 से 100% क्या होगी? आप बोलेंगे छोटी होगी। ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ है। ये मैंने अपने मर्जी से ऑप्शन नहीं लिया हुआ है। ये ऑप्शन आपके एसएससी सीजीएल मेंस 2017 के पेपर में ये सारा ऑप्शन था। आप बताइए वो संख्या आपसे पूछा जा रहा है, यानी 100% पूछा जा रहा है। तो वो 100% 116 का वैल्यू 1914 है, तो 100% जाहिर सी बात है कम होगी। अरे होगी कि नहीं होगी बताओ?
तो इससे जब कम होगी तो जाहिर सी बात है वो संख्या भी 1914 से कम होगी, लेकिन ऑप्शन में क्या दिया गया है 2280। ऐसे पे सबसे पहले आपको मैंने बोला हुआ है कि आपको नज़र डालनी है, ऑप्शन पे भी नज़र डालनी है आपको, ठीक है। तो यहाँ से तो आपका एक ऑप्शन कैंसिल हो गया, दूसरा ऑप्शन कैंसिल हो गया, 2010 है, ऑप्शन बच गया बी और सी, बी और सी, यानी कि 50-50 पे आप आ गए। केबीसी में जैसे होता है ना 50-50, आपके पास दो ऑप्शन क्लियर हो गया। अगर आप यहाँ से तुक्का मारेंगे तो आपका 50-50 पे चांस रहेगा, ठीक है, लेकिन ऐसा करना नहीं है। मैंने बताया कैंसिल आउट कैसे किया जाता है। अर्थमेटिक पे ऑप्शन पे ज़्यादा ध्यान देना है आपको, क्योंकि उसका यूनिट डिजिट वगैरह पे क्या होता है कि आप वर्क करेंगे। मैं अभी आपको सिखाऊंगा जब डिफ़िकल्ट सब सवाल आएगा। अभी तो कोई डिफ़िकल्ट सवाल आया नहीं है, जब आएगा तो मैं बताऊंगा कि यूनिट डिजिट वगैरह से बिना गुना भाग किए कैसे आप निकल सकते हैं और आंसर दे के निकल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको अर्थमेटिक में ये सारा चीज़ करना है, ऑप्शन पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखनी है। तो आप बताइए 116% का वैल्यू आपके सामने दिया गया है 1914, कितना दिया गया है 1914। आप बताइए यहाँ से अगर मैं बोलूँ 1% का वैल्यू निकालने के लिए, 1% का वैल्यू निकालने के लिए तो आप क्या करेंगे, यहाँ से एक बार इसको कटाएंगे और आ जाएगा कितना 75 आ जाएगा, यानी कि 754 आ जाएगा, 754 आ जाएगा। और यहाँ से करेंगे 600 और 96, यानी कि 6 बार में चला जाएगा और पॉइंट आ जाएगा 5, क्योंकि यहाँ पे देखिए 17 है, यहाँ पे 16 है, 16 मेरा आ गया है क्योंकि 100% से पूछा हुआ है। तो हमारा 1% का वैल्यू समथिंग कितना आ गया 16.5। आपसे 100% का वैल्यू पूछा गया है, 100% का वैल्यू पूछा गया है, तो क्या आप 16.5 में 100 से गुना कर देंगे, आपका आंसर क्या आ जाएगा 1650 आ जाएगा क्या, ये आपका आंसर रहा। देख रहे हैं सवाल को। तो ऐसे सवालों को आपको करनी है, ऐसे ही सवालों को आपको करनी है। ये से सब सवाल पे आपको पेन वगैरह ज़्यादा उठाने की ज़रूरत नहीं है, ऑरली ये सारे क्वेश्चन का आंसर देने। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है आपको, ये भी सीजीएल मेंस का ही 2017 का पूछा हुआ है, जो मैं दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ। बोल रहा हूँ व्हेन ए नंबर इज इंक्रीज बाय 20 it becomes 116% of itself, what is the number। यानी कि बोला जा रहा है जब किसी संख्या में 20 जोड़ दिया जाता है, जब कोई संख्या में 20 जोड़ दिया जाता है तो वह स्वयं का 116% हो जाता है। कितना हो जाता है 116% हो जाता है। तो वो आपसे संख्या पूछी है। मान लीजिए कोई भी संख्या होगी, कोई भी संख्या, मैंने बोला क्या अपने आप में कोई भी संख्या क्या होती है 100% होती। अरे होती है कि नहीं होती है, होती है। कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है 100% होती है। यहाँ से क्या बोला जा रहा है कि अगर हम इसमें 20 जोड़ देते हैं, अगर हम इसमें 20 जोड़ देते हैं तो वो संख्या अपने आप का क्या हो जाता है, अपने आप का 116% हो जाता है। क्या हो जाता है 116% हो जाता है। अब अगर मैं पूछूं कि कितना परसेंट इंक्रीज किया, आप बोलेंगे यहाँ से इंक्रीज कर गया आपका 16% इंक्रीज कर गया 16%। अरे भैया 20 जोड़ने से कितना इंक्रीज कर गया 100 से 116 हो गया, अपने आप का 116% 16% इंक्रीज किया। समझ रहे हो कि नहीं बात को, बात को ध्यान से समझो। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो कितना 20 जोड़ने से कितना मेरा इंक्रीज कर गया 16% कर गया ना। तो बताइए 16% का अगर वैल्यू, 16% का अगर वैल्यू आपको 20 दे रखा है तो आपसे वो संख्या पूछा, यानी कि आपसे क्या पूछा है 100% पूछा है। तो 100% निकालने के लिए आप क्या करेंगे 16 से डिवाइड कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे। अरे करेंगे कि नहीं करेंगे बताओ, करेंगे ना। यहाँ से करोगे कितना हो जाएगा 4 चौक 16, 5 चौके 20, यहाँ से करोगे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा।
अरे होगा कि नहीं, 2500 के 100, 25 पंजे कितना हो गया 125, यानी कि ये संख्या क्या रहा होगा आपका 125 रहा होगा। इसमें से अगर 20 जोड़ दिया तो वो अपने आप का कितना हो गया 116 हो गया। यहां तक बात क्लियर है। दूसरा नंबर सवाल आपका हो गया। सवाल को साथ साथ समझनी है, अब पेन कॉपी लेके बैठना है, रजनीकांत टाइप से नहीं, सिर्फ वीडियो को देखना नहीं है। अब अच्छे अच्छे लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और आरआरबी एनटीपीसी में तो ऐसे सवाल भर भर के आएंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ पेन कॉपी उठा के बैठो और उसके साथ नोट डाउन भी साथ साथ करो। नया सवाल है उसको छोड़ दिए, ऐसा नहीं करना। अब मैं ले रहा हूँ तीसरा सवाल। देखिए तीसरा सवाल क्या बोल रहा है, अगर किसी संख्या का 11.1/9% इसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो वह संख्या जो है 900 बनता है, तो वास्तविक संख्या क्या है? तो वास्तविक संख्या क्या है? तो 11:1/9% का फ्रैक्शन आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करने के लिए मैंने बताया हुआ है। अगर आप लोग फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके पहले फर्स्ट वीडियो देखिए। बात समझ में आ रही है? 11:1/9% बराबर क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे 1/9। अरे होगा कि नहीं होगा? इस संख्या, ये मान लीजिए ये वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, ये है कि नहीं है? और इसका 9 का 11:1/9% कितना हो जाता है? आप बोलेंगे 1 हो जाता है। यही इस संख्या में 11:1% जोड़ने पे वो संख्या कितना हो जा रही है? 900 हो जा रही। भाई पहले संख्या 9 थी, अब उसका 11:1/9% जोड़े तो वो कितना हो गया? 9 से 10 हो गया। अरे हुआ कि नहीं हुआ? अब यही 10 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 900 रुपया, वो संख्या क्या हो जा रही है? 900 हो जा रही है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है वह वास्तविक संख्या क्या होगी? क्या इसका यह जो है 9 गुना है क्या? 90 गुना है क्या? 90 गुना है ना? 90 गुना है ना उसका। तो क्या हम लोग यहाँ से भी 90 गुना इसका करेंगे? कितना हो जाएगा? 9 9 81, 810। यही आपका आंसर है। क्या सवाल मुश्किल है क्या? क्या ऐसे क्वेश्चन पे आपको पेन उठाने की ज़रूरत है क्या? बिल्कुल भी पेन वगैरह उठाने की ज़रूरत नहीं है। बस दिमाग में रखनी है 11:1/9% बराबर 1/10। इसी संख्या में जोड़ा जाता है, यानी कि 9 से 10 का वैल्यू दिया हुआ है 900, यानी कि 9 का हमसे 9 यूनिट का हमसे वैल्यू पूछा जा रहा है। तो 9 यूनिट का वैल्यू हमारा क्या हो जाए? 9 9 81, यानी कि 810 हो जाएगी। क्या आपको ऐसे क्वेश्चन पे पेन उठाने की ज़रूरत है? स्क्रीन पे ज़्यादा देर क्वेश्चन पूरा भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 5 सेकेंड का क्वेश्चन है ये सारा। ये सारा क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल मेंस 2017 का पूछा हुआ है। क्या ऐसे सवाल आपके रेलवे और एनटीपीसी, एसएससी, सीपीओ, सीजीएल प्री, यूपीएसआई, बिहार एसआई, ऐसे क्वेश्चन आपके सीईटी क्या नहीं आ सकते? क्या बिल्कुल आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं। बोल रहा है अगर किसी संख्या में, देखिए मैं इस वेरिएशन ऑफ क्वेश्चन ले रहा हूं, सब अलग अलग टाइप से क्वेश्चन ले रहा हूं एक ही पैटर्न पे, क्योंकि आपको किसी भी टाइप से क्वेश्चन दिखे, मेरा पढ़ाने का मतलब यही है कि आपको हर टाइप के क्वेश्चन से आपको रूबरू कराऊं, क्योंकि आपको एग्जाम में किसी भी टाइप दिखे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है अगर किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए, मान लिया जाए कोई संख्या होगी उसमें 930 जोड़ दिया जाता है, तो संख्या का 444.4/9% हो जाता है, बन जाता है वो। तो वास्तविक संख्या आपसे पूछा गया। मान लिया जाए कोई संख्या होगी, कोई संख्या x होगी, या क्यों x मानना यार? मैं x तो आप लोग मानना नहीं चाहते, मैं भी नहीं मानना चाहता, भूल जाओ ना x को, क्यों मानना x को? तो बोला जा रहा है कि किसी संख्या में 930 जोड़ा जाता है, कोई भी संख्या होगी उसमें से कितना जोड़ा जा रहा है? 930 जोड़ा जा रहा है। कितना जोड़ा जा रहा है? 930 जोड़ा जा रहा है। जब उस संख्या में 930 जोड़ते हैं तो वो संख्या अपने आप का कितना हो जाता है? 444.4/9%। 444:4/9% हो जाता है, खुद का हो जाता है। क्या आप इसका फ्रैक्शन से परसेंटेज वैल्यू, आप लोग ये परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? क्या ये परसेंटेज से आप फ्रैक्शन वैल्यू निकाल सकते हैं?
निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। आप यहाँ से क्या करेंगे, 400 करेंगे। अरे करेंगे कि नहीं करेंगे बताओ। 4000 का 400 करेंगे प्लस क्या होगा 44:44:4/9%। क्या ऐसे हम लोग दो संख्याओं में इसको ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं क्या? आप बोलेंगे बिल्कुल। क्या हम लोग 400 को 4 लिख सकते हैं? 400 को इंटीजर में परसेंटेज को हम लोग जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 400 को क्या 4 लिख सकते हैं क्या? आप बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस क्या ये जो है 11:1/9% का 4 गुना है क्या? 11 चौक 44, 1 गुना 4/9। अरे है कि नहीं? 11:1/9% का मान कितना होता है? आप बोलेंगे 1/9 होता है। अरे होता है कि नहीं? इसी का 4 गुना है तो क्या ये 4/9 हो जाएगा क्या? अरे होगा कि नहीं होगा? यहाँ से क्या हो जाएगा 4/9 हो जाएगा क्या? अरे होगा कि नहीं होगा बताओ। अगर ये 4 + 4/9 है तो इसका पूरा फ्रैक्शन क्या आ जाएगा? आप बोलेंगे 40/9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 40/9 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बोल रहा है कि कोई संख्या, ये संख्या थी जो नीचे होता है वो क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है। ये क्या है? एक वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या है कि नहीं? मान लिया जाए ये वास्तविक संख्या है, ठीक है। ये क्या है? वास्तविक संख्या है। इसी संख्या में कितना जोड़ा जा रहा है? 930 जोड़ा जा रहा है। इसी संख्या में कितना जोड़ा जा रहा है? 930 जोड़ा जा रहा है। तो वो संख्या कितना हो जा रहा है? 40 हो जा रहा है। बताइए 9 से 40 कितना अधिक है? 9 से 40 कितना अधिक है? आप बोलेंगे 31 अधिक है। तो 31 यूनिट का ही तो वैल्यू दिया गया है ना। 31 यूनिट का ही तो वैल्यू दिया गया है 930। अरे दिया गया है कि नहीं? यही तो जोड़ा गया है। 9 में अगर 31 जोड़े तो ही तो 40 हुआ। और यही 31 जो है यूनिट जोड़ने के बजाय वहाँ पे क्या जोड़ा है? 930। ये आप यूनिट में निकाले, यहाँ पे नंबर दे रखा है। तो यही 31 यूनिट आपका वैल्यू कितना है? 930 है। आप यहाँ से बताइए 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे 30 आ जाएगा। 31 या 93 कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। आपसे पूछा कितना है? वास्तविक संख्या पूछा है, यानी कि 9 यूनिट का वैल्यू आपसे पूछा हुआ है। तो 9:3 कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे 270। कितना हो जाएगा? 270। यहाँ तक बात क्लियर है? क्या बात आप लोग क्वेश्चन को समझ पाए क्या? ये क्वेश्चन था, आप लोग चाहें तो कॉपी कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। ये पता नहीं चिपक क्यों रहा है मेरे भाई, ये इंक चिपक रहा है। कोई नहीं, आप लोगों को साफ साफ दिख रहा है ना? अगर नहीं दिख रहा है तो साथ साथ बोलते रहना, वहीं जहाँ बैठे हो वहीं से बोलते रहो। तुम्हारे फीलिंग्स को हम यहाँ पे समझ सकते हैं। जब तक वहाँ से बोलोगे नहीं, कुछ करोगे नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। लाइव क्लास का मज़ा लेना, ऐसा लगे कि हम सामने से रह के पढ़ा रहे हैं और तुम आराम से पढ़ रहे हो, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा लेवल दूसरे पे जाता हूँ। टाइप नंबर 4 की अब हम लोग बात करते हैं। टाइप नंबर 4, टाइप 4 की बात कर रहे हैं। टाइप 4 में कैसे कैसे क्वेश्चन हम लोग करेंगे वो देखिए। टाइप नंबर 4 में हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे आपसे बोला जाए अगर किसी आयत, अगर किसी आयत का लंबाई 20% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 10% घटा दी जाती है, तो क्षेत्रफल पे क्या फर्क पड़ेगा? उसके एरिया पे क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है। बोल रहा है कोई रेक्टेंगल है, उसके लेंथ को 20% डिक्रीज कर दी जाती है और उसके ब्रेथ को जो है 10% डिक्रीज कर दिया जाता है, तो उसके एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? ठीक है।
तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए मैंने फर्स्ट क्लास में ही आपको बताया हुआ था। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए मैं 2 मेथड बताने वाला हूँ आपको। 2 मेथड क्या है वो मैं बताने वाला हूँ। देखिए क्या है, जैसे 20% की बात बोल रही है। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 20% बढ़ा दिया, यानी कि क्या कर दिया, 5 से क्या कर दिया, 6 कर दिया। 20% आप जानते हैं 1/5 बढ़ाने का मतलब 5 से क्या हो रही है, 6 हो रही है, यानी कि उसका लंबाई क्या हो रही है, 5 से 6 हो रही है। उसकी चौड़ाई क्या हो रही है, घट रही है, कितना, 10%, यानी कि 10 से क्या हो रही होगी, 9 हो रही होगी। आप जानते हैं एरिया बराबर क्या होता है, एरिया बराबर होता है L इंटू बी, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई। अरे होता है कि नहीं, ये दोनों को गुना करेंगे कितना, मेरा एरिया आ जाएगा क्या, 10 × 50, ये कितना आ जाएगा, 9 × 6 = 54 आ जाएगा क्या, यानी कि कितना, 50 से 54 एरिया क्या 4 यूनिट बढ़ गया क्या, एरिया कितना 4 यूनिट बढ़ गया क्या। अरे बढ़ा कि नहीं बढ़ा, किस पे बढ़ा, 50 पे बढ़ा। मैं बोलूँ परसेंटेज में इसको बताओ कितना परसेंट बढ़ा, आप बोलेंगे 8% इसका एरिया बढ़ गया। तो इसके क्षेत्रफल पे क्या फ़र्क पड़ा, क्या इफेक्ट पड़ा, 8% इंक्रीज कर गया, 8% क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। यहाँ तक बात क्लियर है। अब इसी सवाल को देखिए एक और तरीके से हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं, एक और तरीके से देखिए हम लोग इसे किस टाइप से कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी संख्या है, कोई संख्या है, ठीक है, कोई संख्या है, अगर उसका पहले a% क्या करता है, बढ़ा दी जाती है, फिर b% बढ़ा दी जाती है, ठीक है। इस पे मैं 3-4 टाइप से आपको बताने वाला हूँ। कोई एक संख्या था, उस पे पहले a% बढ़ाई जाती है, फिर उस पे b% बढ़ाई जाती है, तो बताइए उस पे कितना इफेक्ट पड़ेगा, उस नंबर पे कितना इफेक्ट पड़ेगा, वो संख्या कितना बढ़ जाएगी। आपको सक्सेसिव इंक्रीज बताना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे a% इंक्रीज की बात है, a% इंक्रीज किया, अगर इंक्रीज फिर b% किया है तो प्लस b% देंगे, फिर ये दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, a इंटू बी, अब बाय डिवाइड बाय 100 करते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा, a + b अब प्लस AB/100। ये आपका यहाँ से फॉर्मूला बन जाता है। आप चाहें तो ये फॉर्मूला लगा के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूँ, यहीं से बोला जा रहा है किसी नंबर पे, अगर आपसे बोले किसी नंबर पे पहले a% बढ़ाया जाता है, थोड़ा सा मैं मिटा दे रहा हूँ जो कि आपको ज़्यादा गिजबिज ना लगे। गिजबिज लगने पे क्या होगा कि बच्चे लोग, कुछ नए नए बच्चे होते हैं ना, तो उनको कन्फ्यूज़न होना स्टार्ट हो जाता है, कहाँ से ए आ गया, कहाँ से बी आ गया, कहाँ से सी आ गया, कुछ पता ही नहीं चल रहा। तो ऐसा नहीं होना है, एकदम पूरा साफ सुथरे तरीके से। ऐसे भी स्वच्छता अभियान चल रहा है अभी, आप लोगों को भी साफ़ सुथरा रखना है, घर के आसपास साफ़ सफाई रखनी है और खुद स्वस्थ रहना है, और अपने परिवार और गांव, समाज और देश सबको स्वस्थ रखनी है, ठीक है। तो आपके सामने बोला जा रहा है कि किसी भी कोई संख्या था, पहले उस पे a% बढ़ाया गया, फिर b% घटाया गया। क्या किया, b% घटाया गया। तो बोला जाएगा वो जो संख्या है उस पे क्या वो संख्या इंक्रीज करेगी, कितना % इंक्रीज करेगी, कितना % डिक्रीज करेगी, ये आपको बतानी है। तो ऐसे सवालों को हम लोग क्या करते हैं, जैसे a%, मान लिया जो कोई भी संख्या होगी तो वहाँ पे हम लोग डायरेक्ट सक्सेसिव निकाल लेते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज कैसे निकालेंगे। जैसे a% इंक्रीज की बात बोल रही है, a% इंक्रीज बोल रहा है तो हम लोग इसे प्लस में रखेंगे। फिर बोल रहा है b% क्या कर दिया जा रहा है, घटा दिया जा रहा है, यानी कि जब घटाने की बात हो तो हम लोग इसको माइनस में रखेंगे, ठीक है। अब ये दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस में है, ये माइनस में है। प्लस माइनस जब दोनों संख्या को गुना करेंगे तो साइन किस चीज़ का आएगा, आप बोलेंगे प्लस माइनस माइनस का आ जाएगा। अब a इंटू बी बाय क्या, 100, यानी कि आपका क्या आ गया, a - b - AB/100। ये तो आ गया आपका जब घटाने बढ़ाने की बात आई। तो
अब आ गया अगर दोनों को घटा रहा है, पहले a% घटाया फिर b% घटाया, तो क्या होगी, पहले a% घटाया फिर b% घटाया, तो दोनों को गुना करना है, a गुना a क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, AB/100। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो इसी पे इस टाइप का क्वेश्चन है, देखिए आपके सामने दिया गया है कि अगर उसका क्षेत्रफल को बढ़ाया जाता है तो घटाया जाता है। क्या ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया क्या? ये क्वेश्चन करवा दिया क्या? बोला जा रहा है अगर करवा दिया है, लेकिन मैं दूसरे तरीके से बता रहा था। तो ये 20% है और ये 10% है। 20% क्या किया जा रहा है, इंक्रीज किया जा रहा है। 10% क्या किया जा रहा है, डिक्रीज किया जा रहा है, यानी कि घटाया जा रहा है। ये दोनों को गुना करेंगे, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 20 गुना 10 डिवाइड बाय 100, डिवाइड बाय 100। यहाँ से 200 हो जाएगा, 200/100 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या 20 में से 10 जाएगा, 10 आएगा, और यहाँ से 2 घटेगा, कितना आ जाएगा, 8% क्या आया, प्लस में आया। तो यहाँ से क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो ऐसे सवालों के लिए भी आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है। दोनों तरीका था करने का, आपको जो भी बेस्ट मेथड लगे आप अप्लाई कीजिए और क्वेश्चन को करके आना एग्जाम हॉल से, ठीक है। तो ये था सवाल आपका इस टाइप से करने का। मैंने सारा मेथड बता दिया है, आपको जो अच्छा लगे वो कीजिए। नेक्स्ट सवाल आपसे बोला जा रहा है कि यदि किसी संख्या को पहले 16% और फिर 14% बढ़ाया जाता है, इस प्रकार संख्या को अब 30% घटाया जाता है, तो मूल संख्या में हुई वृद्धि या कमी का शुद्ध प्रतिशत क्या होगा। आपको जो है एक पूर्णांक संख्या के निकटतम में बतानी, यानी कि आपको आंसर जो है इंटीजर में बतानी है। जो नियरेस्ट इंटीजर के आसपास आपका आएगा उसको बताना है आपको। इसमें मैं ऑप्शन भी दे दूंगा सवाल में, जैसे आपके सामने आपको क्वेश्चन दिख भी रहा होगा। ये भी आपके सीजीएल मेंस 2018 का क्वेश्चन पूछा हुआ था। पहले बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है पहले 16% बढ़ाया जाता है, फिर उसके बाद 14% बढ़ाया जाता है। कितना बढ़ाया जाता है, 14% बढ़ाया जाता है। ये सक्सेसिव हम यहाँ से निकाल सकते हैं। 16 गुना 14 हो जाएगा, डिवाइड बाय 100 हो जाएगा। क्या, अरे होगा कि नहीं होगा, बोलो। यहाँ से कितना हो जाएगा, 30 आ जाएगा। 16 चौके 64 और 160, यानी कि कितना आ जाएगा, 224 के आसपास आ जाएगा, यानी कि 2.4, यानी कि कितना आ जाएगा, 32.24% आ जाएगा। 32.24% आ जाएगा। क्या बोर्ड पे दिख रहा है, क्या दिख रहा है ना, कितना आ जाएगा, 32.24% आ जाएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। उसके बाद बोला जा रहा है कि 30% अब घटा दिया गया। क्या कर दिया गया, 30% घटा दिया गया। 30% क्या कर दिया गया, घटा दिया गया है। तो अब पूछा जा रहा है कि क्या वो संख्या बढ़ेगी घटेगी, आपको इंटीजर में बतानी है। इंटीजर में आपको ऑप्शन दे रखा है, मान लिया जाए 5 दे रखा है, 6 दे रखा है, 7 दे रखा है और 8 दे रखा है, ठीक है। कितना असर पड़ेगा, बढ़ेगा कि घटेगा, आपको ये ऑप्शन दिया हुआ है। अब यहाँ से आप लोग निकालेंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मान लीजिए कि सक्सेसिव में बोला हुआ है 32.24 इंटू 30 डिवाइड बाय कितना, 100। यहाँ से 0 0 कटा दोगे, अरे कटा दोगे कि नहीं, बोलो। यहाँ से क्या होगा, 30 या 90, यानी कि 96/10 कितना आ जाएगा, 9.6 आ जाएगा। ये माइनस में है। यहाँ से क्या आ गया, 32.24 में अगर 30 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2.24 आ जाएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। हमको तो लेना ही नहीं है पॉइंट वाला को तुम यहाँ से हटा दो तो क्या आ जाएगा, 2 में से 9 घटेगा, कितना आ जाएगा, -7। यानी कि उसके प्रतिशत पे कितना, 7% की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। क्या बात आप लोग समझ पाए क्या। ऐसे क्वेश्चन के लिए भी देखिए 5 से 10 सेकंड काफ़ी था। ऐसे क्वेश्चन के लिए भी क्या था, 5 से 10 सेकंड काफ़ी था। तो चलिए मैं नेक्स्ट सवाल ले रहा हूं, आप लोग सवाल को समझ गए होंगे।
मैंने इसी कॉन्सेप्ट पे अभी सवाल को बताया हुआ था। तो नेक्स्ट सवाल देखिए अब क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट आपसे बोला जा रहा है कि अगर किसी आपको सक्सेसिव कैसे हम लोग निकालते हैं। अब ऐसा आपको परसेंटेज दे दे कि आपको ये घटाने जोड़ने में थोड़ा सा मुश्किल हो, तो मैंने वो भी मेथड दे दिया है। जब बढ़े घटे तो आपको कैसे 5 से 6 करनी है, 4 से 3 करनी है, तो वो भी उस पर एक सवाल ले रहा हूँ आपको। ये भी सेम टाइप में ही सवाल आता है। बोल रहा है अगर आयत की लंबाई, बोल रहा है अगर आयत की लंबाई 20%, आयत की लंबाई 37.5% बढ़ा दी जाए, बढ़ा दें और उसकी चौड़ाई जो है 20% घटा दें, तो उसके क्षेत्रफल पे क्या असर पड़ेगा? उसके क्षेत्रफल पे क्या असर पड़ेगा? देखिए 37.5% लंबाई पे है ना, लंबाई पे कितना किया जा रहा है? 37.5% बढ़ा दिया। कितना? 37.5% क्या कर दिया गया? इंक्रीज कर दिया गया। लंबाई को 37.5% क्या कर दिया गया? इंक्रीज कर दिया गया। और चौड़ाई को क्या कर दिया गया? 20% डिक्रीज कर दिया गया। तो बोला जा रहा है एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? बताओ क्या इफेक्ट पड़ेगा? एरिया बराबर क्या होता है? L इंटू बी होता है। 37.5% को देखते ही तुम्हारे दिमाग में घंटी बजनी चाहिए 3/8, यानी कि 8 से कोई भी संख्या क्या हो रही होगी? 11 हो रही होगी। चौड़ाई 20% कम हो रही है, 5 से क्या हो रही होगी? 4 हो रही होगी। 8 5 से क्या हो गया? 40, 11 चौक 44। अरे हुआ कि नहीं हुआ? बोलो कितना का इफेक्ट पड़ रहा है एरिया पे? 4 का। 4 ज्यादा हो रहा है, किस पे हो रहा है? 40 पे हो रहा है। यहां से परसेंट निकालोगे कितना हो जाएगा? बोलो, अरे बोलो बोलो, कितना हो जाएगा? 10% क्या कर जाएगा? एरिया उसका इंक्रीज कर जाएगा। एरिया क्या कर जाएगा? 10% इंक्रीज कर जाएगा। अरे करेगा कि नहीं करेगा? बताओ। अब देखो एक सवाल मैं इसी टाइप से ले रहा हूं जैसे वर्ग की बात हो, जैसे वर्ग होता है। कुछ बच्चे होंगे, देखिए सवाल सब सेम ही है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हो जाती है। बच्चा को लगेगा सर तो मुझे बताया ही नहीं है वर्ग के बारे में, वर्ग क्या होता है? अरे वर्ग का स्क्वायर का एरिया क्या होता है? आप बोलेंगे ए स्क्वायर, यानी कि भुजा इंटू भुजा, भुजा गुना भुजा, यानी कि साइड इंटू साइड। अरे होता है कि नहीं? स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड होता है। अरे होता है कि नहीं होता है? बोलो, साथ साथ बोलते रहा करो, जहां भी हो वहीं से बोलो, क्या दिक्कत है? लोग पागल कहेंगे क्या दिक्कत है यार, पागलपन ही तो, बोलते ही रहना है साथ साथ। क्या होता है स्क्वायर का एरिया? ए स्क्वायर होता है। बोला जा रहा है कि मान लिया जाए किसी स्क्वायर का भुजा को 20% कम कर दिया जाए। कितना कर दिया जाए? 20% कम कर दिया जाए, तो उस स्क्वायर के क्षेत्रफल पे, एरिया पे क्या फर्क पड़ेगा? तो आप बताइए, यहां से क्या करेंगे? कम कर दिया जाए तो 20% कम करेगा तो वो क्या हो जाएगी? 5 से 4 हो जाएगी। अरे होगी कि नहीं होगी? आप जानते हैं 5 से 4 ये क्या होता है? भुजा इंटू भुजा। यहां से क्या हो जाएगा? 25 और 16, तो क्या हो जाएगा? कितना कम हो जा रहा है? 9 कम हो जा रहा है। किस पे? 25 पे। यहां से करेंगे कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे 9 चौके 36% का कमी हो जा रहा है। अगर आप ऐसा करना नहीं चाहते हैं, कुछ बच्चे होंगे उसको लग रहा होगा कि ऐसे नहीं करना है, तो आप यहां से सक्सेसिव भी लगा सकते हैं। 20% बोला जा रहा है ना, तो इसमें भी लंबाई होगी और चौड़ाई होगी। अरे होगी कि नहीं होगी? चतुर्भुज है, क्षेत्रफल हम लोग निकाल रहे हैं, लंबाई होगी चौड़ाई होगी। सब भुजा तो बराबर होती है, लंबाई भी बराबर चौड़ाई भी बराबर। 20% कम कर दिया जा रहा है। 20% लंबाई में भी कम हो रही होगी, चौड़ाई में भी कम हो रही होगी। 2 बार 20% हो रहा होगा। 20% कम कर दी जा रही है लंबाई पे, 20% कम कर दी रहा है चौड़ाई पे। माइनस माइनस प्लस, 20 गुना 20/100, यहाँ से क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 20 माइनस 20 माइनस का 40, अब प्लस का 4 कितना आ जाएगा? माइनस का 36%। उसके एरिया पे क्या पड़ेगा? कमी हो जाएगी। उसकी एरिया में 36% का डिक्रीज हो जाएगा, ह्रास हो जाएगी। अब यहाँ से आपका, यहाँ से भी आया था 36%, यहाँ से भी आया 36%। आप जो चाहें मेथड लगा सकते हैं, किसी भी रास्ते पे चलें, सारे रास्ते सुगम वाले रास्ते हैं। इसीलिए चलिए मैं आज के लिए यहीं पे रोकता हूँ। कल हम लोग फिर मिलेंगे लेक्चर 5 के साथ।
तो आप लोग बहुत एंजॉय करते रहिए, लोगों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक भी जरूर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अगर आप लोग न्यू व्यूवर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। ओके, थैंक यू, बाय।